अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, मार्शल लॉ का बक्सा बाहर निकल आया है और उसको टाकी शाकी मार ली गई है और बिलावल भुट्टो, ज़रदारी और शहबाज शरीफ की बड़े घर में हुई है तलबी और बता दिया गया है कि इनफ इज़ इनफ। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद कांपें टांग गई हैं। ये बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे और इसके अलावा कुछ दीगर अहम खबरें भी शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। चूँकि आज का जो प्रोग्राम है इसमें बड़ी बड़ी ख़तरनाक खबरें हैं। ऐसी खबरें हैं जिसको जानकर तो हमारी अपनी कांपें टांग गई हैं, तो आपकी तो जिनके साथ बीत रही है उनकी तो ज़रूर कांपें टांगी होंगी। अब वैसे ये असल लफ्ज़ तो टांगें काम जाना है, लेकिन बिलावल साहब ने इसका ऐसा इस्तेमाल किया कि ये अब जो गलतुल आम है वो ज़्यादा ठीक लगना शुरू हो गया। खैर जी, ख़बरें शुरू करते हैं। तो एक ख़बर है कि इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद की अदालत से केस है जो जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला हुआ था इमरान खान और उनके हमराहियों ने मुबैना तौर पे जो किया था, उसके अंदर एक मुलज़म थे जिनका नाम था फ़र्रुख हबीब साहब, जो कि ग़ालिबन पंजाब के सरकारी अहदेदार भी थे बुज़दार साहब की हुकूमत में। तो फ़र्रुख हबीब साहब इस मुकदमे के मुलज़म थे और उनको आज इस मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि अब वो फ़ारिग हो गए हैं। और ये क्यों डिस्चार्ज किया है? इसलिए कि वफाकी पुलिस ने अदालत में ये बयान दिया था कि इस मुलज़म की हमें गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है और ना ही हमें इस मुकदमे के अंदर इस मुलज़म की ज़रूरत है। जिसके बाद फिर अदालत ने डिस्चार्ज ही करना था, तो सो वो हो गए। अगली खबर है जनाब, इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो वो मुकदमा था 190 मिलियन पाउंड्स वाला या अलकादर ट्रस्ट वाला, इसको आप कोई कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा भी मलिक रियाज़ मुलज़म हैं, उनके साहबज़ादे अली रियाज़ मलिक मुलज़म हैं, मलिक शहज़ाद अकबर मिर्ज़ा वो मुलज़म है, जुल्फ़ी बुखारी मुलज़म है। लेकिन चूँकि दस्तयाब मुलज़मान में से सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी हैं, बल्कि ना सिर्फ ये कि दस्तयाब हैं बल्कि ज़ेर हिरासत हैं। तो जेल ट्रायल हो रहा था इस मुकदमे का और फिर आपको इल्म में है कि वो जो जज साहब थे, जज मोहम्मद बशीर, वो उनकी रिटायरमेंट है, तो वो रिटायरमेंट से पहले रुखसत पर चले गए। जिसके बाद ये अदालत खाली हो गई। तो अदालत में जो नए जज की तैनाती है वो हो चुकी है, हमने अपने कल के प्रोग्राम में आपको बताया था। और आज इस मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन चूँकि नए जज साहब ने अभी तक अपने नई ज़िम्मेदारियों का चार्ज नहीं लिया एहतसाब अदालत का, तो जिसकी वजह से ना ये फ़र्द जुर्म आयद हो सकी और ना इसकी समाअत हो सकी। सो इसकी समाअत अब मुलतवी कर दी गई है 23 फरवरी तक के लिए। तो अब इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 23 फरवरी को इस मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तीसरी खबर है कि बुशरा बीबी की तबीयत की ख़राबी की खबरें आ रही थी, बीमारी की, और फिर कुछ ऐसे इल्ज़ामात वगैरह भी आए थे कि जी उनका ये कहना था मुबैना तौर पे कि जी मुझे कोई लगता है कि कुछ ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है खाने में, या कोई ऐसी चीज़ जो तेज़ाब टाइप की जिससे मेरा मैदा ख़राब हो गया है और मेरा मुँह फूल गया है। तो वो फिर इस हवाले से यकीनन तशवीश होगी जो उनके लवाकिन हैं। तो जो इमरान खान साहब की जो बहन है, एक उनका नाम है उज़्मा खान, जो कि बुशरा बीबी की नंद हैं, उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी है और कहा है कि जी चूँकि बुशरा बीबी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो हमें जो है वो सरकारी चेकअप की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ज़ाती मालिज हैं, हमारे ख़ानदानी मालिज हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ़, वो उनका चेकअप करें। तो अदालत से इस्तदा उन्होंने ये किया कि डॉक्टर आसिम यूसुफ़ को चेकअप करने की इजाज़त दी जाए। देखते हैं अब इस पे क्या होता है। अभी तो ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। चौथी खबर जनाब, वो जस्टिस बाबर सत्तार जो है ना, वो आपको पता है आजकल बड़े गुस्से में हैं, और गुस्से पर किस पे हैं? वो हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन के ऊपर। इरफान नवाज़ मेमन के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वो उन्होंने जो 3 MPO या 16 MPO के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे जब डिप्टी कमिश्नर काम करता है, तो उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी एजेंसी की रिपोर्ट पे, चाहे वो ISI हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो पुलिस की स्पेशल ब्रांच हो, चाहे वो पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच हो, वो अगर किसी बंदे को देखता है कि वो उसके नक्शे अमन का ख़तरा है या उसका बाहर रहना जो है वो किसी ख़राबी का बायस बन सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस शख्स को 3 MPO या 16 MPO के तहत 1 महीने या 90 रोज़ के लिए उसको नज़रबंद कर सकता है। तो इरफान नवाज़ मेमन ने शरियार अफरीदी और कुछ दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नज़रबंद किया था। जो नज़रबंदी के अहकामात तो चलें ख़त्म किए थे जस्टिस बाबर सत्तार ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनको तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया और इसके बाद इनके इख्तियारात को सलब कर लिया।
और ये इलेक्शन की वजह से फिर कुछ वक्ती तौर पे डिवीजन बेंच ने वो इख्तियारात बहाल किए थे, क्योंकि इलेक्शन में अमन मान का मामला होता है और उसके बाद ये केस चल रहा था। अब इरफान नवाज़ मेमन ने 21 तारीख को जाना था, 22 तारीख को जाना है उम्रे के लिए, लेकिन आज जो जस्टिस बाबर सत्तार ने आर्डर दे दिए हैं उसके बाद तो उनका उम्रे पे जाना तकरीबन आप ये समझ लें कि नामुमकिन ही हो गया है, क्योंकि उन्होंने आज इरफान नवाज़ मेमन की अदालत में पेश ना होने पर एक ऐसे आर्डर जारी किए जो कम अज़ कम हमने इससे पहले किसी जज को इतना गुस्से में नहीं देखा। उन्होंने कहा है कि IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि उनको गिरफ़्तार करके कल सुबह 9 बजे अदालत में पेश किया जाए। साथ ही उन्होंने जो बाकी जो चारों सूबे हैं उनके IGs को और जो दीगर वफाकी यूनिट्स हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान है या आज़ाद कश्मीर है, उनके IGs को भी कहा है कि जी अगर ये आपके सूबे में पाए जाएँ तो इनको गिरफ़्तार करके अदालत में प्रोड्यूस करें। और उसके साथ ही उन्होंने DG FIA को भी कहा है कि वो ECL में इनका नाम डालें और किसी भी मुल्क का बॉर्डर को ये किसी लैंड रूट से या एयर रूट से क्रॉस ना कर सकें, पाकिस्तान से ये बाहर ना जा सकें। और वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट को भी इस हवाले से पाबंद किया गया है, आप कि इनको पाकिस्तान की हदूद से किसी तरीके से बाहर नहीं जाने देना। तो ये जनाब बाबर सत्तार साहब इस तरह करें। वैसे मैं पहले भी आपके साथ ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जितनी हमने कोर्स रिपोर्टिंग की है कि जहाँ जो किसी सरकारी अहदेदार को, चाहे वो पुलिस अफसर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, चाहे वो कोई और इंतज़ामी अफसर है, जो उसको कानून और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उसको इख्तियारात देते हैं वो अदालतें उसके इख्तियारात वापस नहीं ले सकती। अदालतें ये ज़रूर कर सकती हैं कि अगर वो समझती हैं कि किसी के MPO के ऑर्डर्स गलत हुए हैं और या उसको नज़रबंद रखने के लिए जो मवाद है वो काफ़ी नहीं है, तो वो डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को मनसूख कर सकती है, बंदे को रिहा करने को हुक्म दे सकती है। लेकिन इख्तियारात को वापस लेना ये पहली बार हमने देखा कि ऐसा हुआ है। और देखते हैं अब कल सुबह 9 बजे क्या होता है, DC साहब पेश होते नहीं होते, या उनको किया जाता है या नहीं किया जाता। तो मामला बहरहाल ये अब बड़ा ख़तरनाक हद तक चला गया है और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन जो हैं उनके लिए ख़तरे की घंटियाँ बजनी शुरू हो गई हैं। और फिर एक और ख़बर है, वो बड़ा अजीब सा एक मामला हुआ है। वो मामला ये हुआ है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी, इन तीनों की जो अपीलें थी जिन मुकदमात में उनको सज़ाएँ हुई हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी को हुई थी तोशा खाना में और इद्दत वाले केस में 2 मुकदमों में उनको सज़ाएँ हुई हैं। और एक मुकदमा जो था वो और इमरान खान को तो 3 में हुई थी क्योंकि साइफ़र केस में भी हुई थी, और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस कह लें, इनमें सज़ा हुई थी। तो इनके ख़िलाफ़ अपीलें सज़ाओं के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हस्ब तवक्को दायर हुई थी, क्योंकि लाज़िमी बात है जिसको भी सज़ा होती है वो बंदा अपील में तो जाता है। लेकिन इसमें अजीब बात ये हुई कि ये अपीलें समाअत के लिए फ़िक्स हो गई और कल इनकी समाअत होना थी। लेकिन आज अचानक जो है वो जो वकील थे इमरान खान के, सलमान सफदर साहब, उन्होंने आकर के इन तीनों मुल्ज़मान की जो अपीलें हैं वो वापस ले ली हैं। अब ये कहा गया है कि जी ये कोई एतराज़ात थे इन अपीलों पर, वो एतराज़ात दूर करके तो फिर ये अपीलें 2 या 3 दिन के बाद दोबारा दायर की जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी समझने की है कि अगर तो एतराज़ात हो ना बहुत बड़े, तो वो फिर फिक्स ही नहीं होता, रजिस्ट्रार ऑफिस ये अपीलें वापस कर देता है कि जी आप ये एतराज़ात दूर करके लेके आएँ, फ़लाँ पेपर कम है या फ़लाँ पेपर ठीक नहीं है या पढ़ा नहीं जा रहा। तो वो होता ये है कि वो फिर दोबारा दायर करते हैं। लेकिन अगर एतराज़ात हो मामूली नौइयत के, तो फिर ये रजिस्ट्रार ऑफिस ये करता है कि उस केस को फिक्स कर देता है और अदालत के रूबरू वो एतराज़ात दूर करने को कहा जाता है। तो ये ऐसा कहा गया था, तो उनके पास जब अदालत के रूबरू एतराज़ात दूर करने का ऑप्शन मौजूद था तो फिर उन्होंने अपीलें वापस ली हैं। ये को बात वैसे समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल मुमकिन है वो उसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहते हों, कुछ मज़ीद सबूत लगाना चाहते हों या अपने केस के हक़ में। अच्छा जी, इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। अब हम आते हैं सियासी ख़बरों की तरफ। सियासी ख़बरें वफाक में तो जो कुछ हो रहा है वो बड़ा परेशान कुन है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पंजाब की सूरत हाल आपको बताते हैं जी। पंजाब में आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके पास से एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मौजूद है और वो मेजॉरिटी अब दिन ब दिन बढ़ रही है। आज भी 2 अरकान पंजाब असम्बली मज़ीद जो हैं वो शामिल हो गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। तो जो फिगर है पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का सूबाई असम्बली में, वो तकरीबन 200 को टच कर गया है। 200 अरकान इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास उनके अपने हैं, यानी कि उनको इत्तेहादियों वगैरह की ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की, और बड़ी कम्फर्टेबल मेजॉरिटी उनके पास है। तो अब इस्लामाबाद में तो एक डेडलॉक है, वो इस वजह से कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो पा रहा। लेकिन अब ये पता चला है कि जी
पंजाब असम्बली का इजलास जो है ना, वो इस चीज़ का इम्कान है कि वो जुमरात 22 फरवरी को तलब कर लिया जाएगा, और वो यकीनन गवर्नर पंजाब के अहकामात पे वो इजलास तलब होता है। और ज़रा कि ये कहना है कि इस हवाले से जो पंजाब असम्बली के सेक्रेटरीट है, उन्होंने नई असम्बली के लिए उनके पहले इजलास के लिए अपनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये होगा कि कल जो है वो मरियम नवाज शरीफ जो कि नामज़द हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास बुला लिया लाहौर में। और इस इजलास के दो मकासद हैं। एक कि अपने तमाम बंदों की गिनती पूरी करना, अपना शो ऑफ पावर करना कि वो उनकी पार्लिमानी क़ुव्वत कितनी है पंजाब असम्बली के अंदर, और उसके साथ हुकूमत साजी जो होगी, लाज़िमी बात है स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, वजारतें कौन कौन सी किस किस को मिलेंगी, तो उस इस सारे अमल पर मुशावरत के लिए कल इजलास बुलाया है मरीम नवाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का। और परसों जो है वो इम्कान इस चीज़ का है कि पंजाब असम्बली का इजलास हो जाए पहला, जिसमें सबसे पहले तो हल्फ बर्दारी होगी, जो पिछले स्पीकर हैं वो हल्फ लेंगे, जो नए नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली है उनका। उससे पहले वो ग़ालिबन जो मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन की अक़लियतों की, उनकी जो फ़हरिस्तें जारी होंगी ताकि हल्फ उनका भी हो जाए। और उसके बाद फिर अगले मराहिल होंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब और उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब। तो ये मामला है जी। अब आते हैं हम मरकज़ की तरफ। मरकज़ में सूरत हाल बहुत गंभीर है जी। हमारा ज़ाती ये ख्याल था, हम कल परसों के अपने व्लॉग्स में आपके साथ शेयर भी करते रहे कि शायद आज किसी मरहले पर डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। और ये डेडलॉक पहले एक दिन आया था और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। फिर मामलात आगे बढ़े, दोनों पार्टियां बैठ गई बड़ी, जो आपस में हुकूमत साजी के लिए मशावरत कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन उसके बाद फिर उनमें एक डेडलॉक आ गया और फिर कल इजलास हुआ, उसके एक सेशन शाम को हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि जी दोनों पार्टियां जो हैं वो मुख्तलिफ नुकात पर एक नतीजे पर पहुंच गई हैं और उसके बाद ये अपनी अपनी क़यादत से मिलेंगी और मिलने के बाद वो फिर रात को दोबारा इजलास होगा और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया ब्रीफिंग होगी, जिसमें जो TURs तय पाएंगे उनका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो पार्टियां अपने अपने क़यादत के पास पहुंची, वो तमाम TURs लेके, तो बिलावल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो पहले भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी इनके मुतालबात बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं माने जा सकते। लेकिन बिलावल साहब जो है वो भी अकड़ गया, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो अपनी शराइत के ऊपर जाएंगे, वरना तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इस वक्त बिलावल साहब को ये नज़र आ रहा है कि जी उनकी सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। आपको हम बता चुके हैं कि वफाक में इस वक्त 3 पार्टियां जो हैं, तीनों की पोजीशन ऐसी है कि कोई एक पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो जो उनके आज़ाद अरकान हैं, जो उन्होंने अनाउंस किया कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे, तो 50 के करीब उनके जो अरकान हैं उनकी दरख्वास्तें आ गई हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के लिए। लेकिन बाकी उनके जो 42 लोग हैं उनको कुछ पता नहीं चल रहा। आपको याद होगा, हमने आपको 2 दिन पहले कहा था कि 37 बंदे राब्ते में नहीं हैं, ये 35 मैंने बताया था आपको। लेकिन अब वो तादाद जो है वो 42 की है। देखते हैं उनमें से कितने बंदे इनको मिल जाते हैं और कितने इनको नहीं मिलते। लेकिन सिचुएशन ये है कि जो तीनों पार्टियां हैं, इनमें से कोई सी 2 पार्टियां मिलेंगी तो वफाकी हुकूमत बनेगी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अगर इत्तेहादियों की बात करें ना, तो मुस्लिम लीग नून के पास ऑलरेडी 4-5 किस्म के इत्तेहादी उनके साथ अलाइन हो चुके हैं। सबसे पहले उनके साथ इत्तेहाद का ऐलान किया जिनके पास 15 नशिस्तें कौमी असम्बली के अंदर MQM ने। उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो उन्हीं के साथ सीट एडजस्टमेंट करके आई थी, तो वो भी उनके इत्तेहादी हैं, तो वो ग़ालिबन उनके पास अब 5 अरकान असम्बली हो गए हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, उनके 3 अरकान कौमी असम्बली हैं। और उसके अलावा देखिए मौलाना फजल रहमान साहब को अभी तक तो नहीं मनाया जा सकता, हो सकता है मना लिया जाए। और कुछ बलूचिस्तान के 1-2 पार्टियों के सिंगल अरकान हैं, वो भी उनके साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त इत्तेहादी और कोई नहीं है, वो खुद ही हैं। और वो अब उनकी डील चल रही थी, लेकिन वो उन्होंने शराइत कही थी, मैं आपको मुख्तसर सा बताता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 4 सूबों के गवर्नर हमारे होंगे या कम से कम 3 सूबों के, और पंजाब हुकूमत में भी हमें शेयर मिलेगा, और सदर का ओहदा हमें मिलेगा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा हमें मिलेगा, गवर्नर का ओहदा हमें मिलेगा, तो उसके अलावा बलूचिस्तान की हुकूमत हमें मिलेगी।
तो जब ये मुतालबात नवाज शरीफ साहब के पास लेके गए शहबाज शरीफ, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यार ये क्या मुतालबात हैं, ये जिनकी ज़िम्मेदारी सारी हुकूमत की होगी कि जी हम काबीना को हिस्सा नहीं बनेंगे पीपल्स पार्टी वाले और हम वज़ीर आज़म को वोट देंगे, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितने भी आइनी ओहदे हैं यानी कि सारी लश पश और इन्जॉयमेंट जो नहीं वो पीपल्स पार्टी करेगी, और ज़िम्मेदारी सारी नून लीग की होगी। ये नून लीग का मौक़िफ़ है। ऊपर से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि जी हम बिल्कुल भी विफाक में वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वो पंजाब में वजारतें लेने के लिए तैयार, ना सिर्फ ये कि तैयार हैं बल्कि डिमांड भी कर रहे हैं। तो वो फिर मामलात नहीं आगे बढ़े, फिर एक डेडलॉक आ गया। उसके बाद फिर पता नहीं इनको किसी ने, तो दोनों को किसी ने डांटा होगा, तो फिर दोबारा इजलास हुआ कि 5-6 सेशन हो चुके हैं इनकी, जो दोनों पार्टियों की जो मुज़ाकराती टीमें हैं। और आज आपने देखा, हमने आपको कल रात को ये खबर दी थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो, बल्कि हमने आपको सुबह खबर दी थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक मतलब आला शख्सियत को के सामने कोई उन्होंने मतलब धमकी टाइप की बात भी की थी कि अगर आप हमें इस तरह मजबूर करेंगे तो मैं फिर जो जेल में बैठा उसे भी हाथ में ला लूँगा। उनका इशारा इमरान खान की तरफ था। तो वो फिर उसका वो कहते हैं कि यूँ मेरे ख़त का जवाब आया, लिफाफे में गुलाब आया। तो फिर अब बिलावल साहब ने अगर धमकी दी थी तो लिफाफे जवाब में फिर गुलाब तो नहीं आ सकता था, फिर जवाब वो जो आना था मुबैना तौर पर वही आया। ज़राए का ये कहना है कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों की हुई थी बड़े घर में, तलबी कह लें, पेशी कह लें, बुलावा कह लें, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। तो वो गए थे वहाँ पर और उनकी बातचीत हुई जो भी मुतलका लोग थे मुक़तदरा के उनके साथ, और मुक़तदरा वाले बड़े गुस्से में उनके, यार बस करो, क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने, मतलब मुल्क है यार, इसको आगे चलना है। अब ये मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल लेट होने से हमें नुकसान हो रहा है। IMF के साथ हम अभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे साथ मामलात कर रहे हैं, वो अब इंतज़ार में बैठे हैं कि कब इनकी हुकूमत बनेगी तो कब हम आगे चलेंगे, क्योंकि जब तक ये ना पता चले कि हुकूमत क्या बन रही है तो किसके साथ वो बात करें। तो ये अब चीज़ें लाज़िम बात है मुक़तदरा को इस चीज़ की भी फ़िक्र तशवीश ला के कि यार भाई किस तरह मामलात आगे चलेंगे, पहले हमारे माली हालात बड़े ख़राब हैं। तो फिर इन दोनों पार्टियों के जो अब असल में जो पार्टी की कमान अगर देखा जाए, ठीक है बिलावल पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन ज़रदारी साहब का ज़रा अपनी पार्टी में रसूख ज़्यादा है, वो अगरचे के शरीक चेयरमैन है, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है जो पार्लियामेंट में है उसके सरबराह आसिफ ज़रदारी साहब हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं असली वो नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब तो उनकी मर्ज़ी के बगैर एक कदम नहीं चलते। तो ये फिर दोबारा बिठाया गया, तो फिर बिलावल साहब का वो जिसे कहते हैं ना वो परनाला वहीं का वहीं था। उन्होंने कहा जी मैं तो ये सारी हमारी शराइत मानेंगे तो मैं चलूँगा, वरना मैं नहीं चलता। वो फिर डेडलॉक हो गया जब इनको बुलाया गया और इनको बताया गया कि भाईजान ये इस तरह नहीं मामला चलेगा। तो वहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो मुझ तक पहुँचे हैं मुबैना तौर पर, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन उन अल्फाज का जो मतलब निकलता है वही निकलता है कि दोनों को बता दिया गया, दोनों बड़ी पार्टियों के सरबराहों को, कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गई बनाब, और अगर करना है तो करो, नहीं तो फिर सानू दसो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये बातचीत जारी थी तो इस दौरान बिलावल साहब ने वही अपनी टोन रखी जैसे आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर रखी हुई थी, या वो जैसे मीडिया के साथ बात करते हुए बड़े आजकल तपे हुए फिर हैं। कल भी उन्होंने एक साफ़ी पर भी चढ़ाई कर दी थी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, मैं किसी से मिलने गया था। तो वाजन ये जो मैं ख़बर दे रहा हूँ इसका जवाब तो ख़ुद बिलावल साहब के उसी बयान में मौजूद है जब वो साफ़ी से कहते कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, मैं मिलने गया था। और फिर वो अगला सा जो उन्होंने कहा उसमें उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया, उन्होंने कहा अगर मैं किसी से मिला भी हूँ तो मैंने कौन सा गैर जमहूरी बात की है। तो लिहाजा फिर खबर को साबित करने की तो अब हम तो बरी ज़िम्मा हो गए ना, बिलावल साहब ने अपने मुँह से मान लिए। तो बहरहाल ये अब मामला है और बिलावल साहब ने कोई उधर जमहूरियत का लेक्चर शेक्चर चलाया तो फिर उनको ठीक ठाक उनकी जो नहीं है वो तलखी हुई वहाँ पर, और उनको सख्त मैसेज दिया गया जिसका मतलब मफहूम ये निकलता है कि इनफ इज़ इनफ। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब बिलावल साहब तो आए तो वो अभी तक बड़े तपे हुए सुना फिर रहे और अभी तक वो डेडलॉक आगे नहीं खुला, आगे नहीं बढ़ा। और वो आने के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह थे सेनेटर इसहाक डार, उनको वो लेकर के फौरी तौर पर मरी रवाना हो गया, जाके नवाज़ शरीफ के सारे गोश गुजार मामला किया। तो ज़रा का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है देखते हैं इस मामले को हमने कैसे सेटल करना है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मामला
बिलावल साहब को पीछे करना पड़ेगा, आसिफ जरदारी साहब को, वरना ये मामला ये इसी तरह मतलब माजत के साथ कह रहा हूँ कि लौंडों लपाड़ों के हाथ में रहेगा तो फिर इसी तरह रहेगा। तो ये मामला रियासत के जो थोड़ा सीरियस मैटर होता है, तो लगता है जरदारी साहब को आगे आना पड़ेगा। नवाज शरीफ और जरदारी साहब बैठेंगे तो तभी ये डेड लॉक खुलेगा, वरना ये डेड लॉक मुझे खुलता हुआ नज़र नहीं आता। यहाँ पर आपको एक वो आपने जो थंबनेल पे देखा ना मार्शल का बक्सा वाली बात, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब बाजवा साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक आखिरी मुलाकात की थी, काफ़ी सारे एंकर्स उसमें और सीनियर जर्नलिस्ट उसमें शरीक थे, काफ़ी लंबी उन्होंने कई घंटे गुफ्तगू की थी। तो उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने उनसे एक सवाल किया गया था कि जी ये बताएं मार्शल लगने का कितना चांस है। तो जनरल बाजवा हंसे और उन्होंने कहा कि जी मार्शल का एक बक्सा है, वो हमारे पास हर वक्त रखा हुआ होता है और उसको हम हर 15 दिन के बाद निकालते हैं, टाकी शाकी मारते हैं और दोबारा रख देते हैं। उन्होंने एक अलामती बात की थी। तो उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन तो हर वक्त हमारे पास मौजूद रहता है, ये तो हम हर वक्त रेडी रहते हैं, जब होगा ऐसा मसला तो हम कर सकते हैं। तो लगता है मुझे ये कि जी ये जो आज गुफ्तगू हुई है उससे अंदाज़ा यही कायम किया जा सकता है जी मार्शल का बक्सा उन्होंने निकाल लिया है, टाकी शाकी उन्होंने मार लिया है, और अब अगर इन्होंने कोई मामलात डेड लॉक एक आध दिन में इनका खुल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बक्सा खुल जाएगा। अगर बक्सा खुलेगा तो फिर सबकी काम पे टांग जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।